दोस्तों, 7 देवियां हैं। 7 देवियों में शीतला माता भी एक देवी है दोस्तों, जो कि हमारी इष्ट देवी हैं। शीतला माता एक कथा, छोटी सी सर। एक बार शीतला माता के मन में विचार आया। शीतला माता के मन में विचार आया कि आज मैं धरती पर चलती हूं, देखूं वहां कौन कौन हमारा पूजा करता है, कौन कौन पूजा करता है, कौन कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर पहुंची और धरती पर एक गांव में, डूंगरी गांव में पहुंची। वहां आकर उन्होंने देखा कि इस गांव में न तो कोई मंदिर है, न कोई उनकी पूजा करता है। शीतला माता वहां पर गांव गांव गलियों गलियों में घूम रही थी, गांव गांव गलियों गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान की छत से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी फेंक दिया, नीचे फेंक दिया। वह खौलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया दोस्तों, शीतला माता के ऊपर गिर गया। ये प्राचीन कथा है, जिससे उनके शरीर पर छाले पड़ गए। इधर उधर भागने चिल्लाने लगी शीतला माता, हाय मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मुझे सहायता करो मेरी। लेकिन दोस्त, उस गांव में किसी ने उनकी सहायता नहीं की, शीतला मां की। उसी समय अपने घर से बाहर एक कुम्हार की पत्नी बैठी हुई थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई बहुत बुरी तरह जल गई, उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए और जलन सह नहीं पा रही। वो जो कुम्हार की पत्नी थी, उसको करुणा आ गई, दया आ गई। उसने शीतला मां से कहा, मां आप यहां बैठ जाइए, मैं आपके ऊपर ठंडा पानी डालती हूं। वो कुम्हार की पत्नी बूढ़ी माई के शरीर पर खूब ठंडा पानी डाला, फिर बोली, मां मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी और थोड़ा दही रखा है, आप दही रबड़ी खा लीजिए। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे, रावड़ी, दही खाया तो उसके शरीर में बहुत ठंडक महसूस हुई। तो कुम्हार के पत्नी से बोली शीतला मां, आपके बाल तो कुम्हार की पत्नी बोली शीतला मां से कि मां आपके बाल बिखरे हुए हैं, मैं आपको चोटी गूंथ देती हूं। शीतला मां की चोटी गूंथ देती हूं। दोस्त, जैसे ही वह कुम्हार की पत्नी कंघी कर रही थी, उसकी दृष्टि माई के सिर पर पड़ी, शीतला मां के सिर में पड़ी। उनके पीछे तरफ देखा तो वहां एक आंख छिपी हुई है। शीतला मां के आंख के पीछे भाग में एक आंख छिपी हुई है। यह देखकर डर के मारे भागने लगी। तब बूढ़ी मां बोली, अरे रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं शीतला देवी हूं, शीतला मां हूं। मैं तो धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है, यह देखने आई थी। इतना कहते ही शीतला मां ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। वहां पर 4 भुजाओं वाली, हीरे जवाहरात आभूषण धारे किए हुए, सिर पर स्वर्ण का मुकुट लगाए हुए माता वहां प्रकट हो गई। दोस्तों, माता का दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, अब तो माता को कहां बैठाएं। मां अपने असली स्वभाव में अपने रूप में आ गई, कहां बैठाएं। वो तो बहुत गरीब थी, कुम्हार की पत्नी। माता उसके मन की बात जान गई, ये तो बैठाने के लिए कहीं सोच रही है। बोली, बेटी तू सोच में पड़ गई है। कुम्हारन हाथ जोड़ गई, जो पत्नी थी कुम्हारन की, हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई। दोस्त, उसमें आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मां मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता फैली हुई है, मैं कुम्हारन हूं, चारों तरफ दरिद्रता फैली हुई है।
न तो मेरे पास चौकी है, न बैठने का आसन है, मैं आपको बैठाऊं कहाँ माँ, कहाँ बैठाऊं? यह सुनकर शीतला माता बहुत प्रसन्न हुई दोस्त। उन्होंने कुम्हारन की पत्नी को घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ करके, कुम्हारन के घर पत्नी थी, उसके घर के सामने गधा जो बंधा हुआ था, गधे पर बैठ करके हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया ली। गधे पर बैठी शीतला माँ एक झाड़ू ली और डलिया ली। माता ने झाड़ू से उस कुम्हारन के घर की सारी दरिद्रता को समेट डाला दोस्त, और डलिया में भरकर उसे फेंक दिया। सारी दरिद्रता को समेट दिया माँ ने उस झाड़ू से और दूर जाकर फेंक दिया। फिर शीतला माँ ने कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई, अब तुम मुझसे कुछ वर मांग लो। वो कुम्हारन की पत्नी हाथ जोड़कर कहा, माँ मेरी इच्छा है आप ही मेरे गांव में स्थापित हो जाओ, यहीं निवास करो। जैसे मेरे घर की दरिद्रता झाड़ू द्वारा दूर की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति होली के बाद आने वाली सप्तमी को श्रद्धा भाव से आपकी पूजा करेगा, ठंडा जल से, दही से, बासी ठंडा भोजन से वो अर्पित करेगा, उसकी घर की दरिद्रता दूर कर देना माँ, तो दूर कर देना। आपकी पूजा करने वाली स्त्रियों को अखंड सुहाग बनाए रखना, उनकी गोद में सदैव गोद को हमेशा सदैव भरी रखना। साथ में जो पुरुष शीतला सप्तमी के दिन बाल नहीं कटवाए, धोबी से कपड़े न दे, ठंडा जल और नारियल फूल आपको अर्पित करे, ठंडा बासी भोजन करे, उसके व्यापार और काम धंधे में कभी दरिद्रता न आए माँ। माता ने कहा, तथास्तु बेटी, तूने जो वरदान मांगे मैं सब देती हूं। साथ ही मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि धरती पर मेरी पूजा का मुख्य अधिकार केवल कुम्हार को ही होगा, कुम्हार को ही होगा मेरे पूजा अधिकार। उसी दिन से दोस्त डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उसका नाम सील डुंगरी बन गया, उस सील डोंगरी उसका नाम हो गया। और सील डोंगरी भारत में एकमात्र मुख्य शीतला माता का मंदिर माना जाता है दोस्त। वहां शीतला सप्तमी के अवसर पर विशाल मेला लगता है, विशाल मेला लगता है। कहा जाता है कि वहां कथा पाठन से घर की दरिद्रता का दूर हो जाती है और आदमी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है दोस्त, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और डुंगरी जो सील डुंगरी है, वो भारत का एक मुख्य शीतला मंदिर वहां पर है, मुख्य शीतला मंदिर माना जाता है दोस्त। धन्यवाद। इसीलिए तो 10 एकरा से